मैया ने कहा कि हे प्रभु, भगवान को क्यों अवतार लेकर के आना पड़ा इस पृथ्वी पर। बाबा कहते हैं कि मेरे समझ में जितना आ रहा है मैं आपको कथा सुना रहा हूं। बाबा कहते हैं जब जब होई धर्म कहाने, जब जब होई धर्म कहाने, जब जब होई धर्म कहाने, जब होई धर्म कहाने, बाढ़ असुर हम अभिमाने, बाढ़े असुर हम अभिमाने, करहि अनीत जाय नाही बरने, अनेक जाय नहीं बरने, करहि अनीत जाय नाही बरने, अनेक जाय नहीं बरने, सीधहि विप्र दिन सुर धरने, शिव विवेका राज धरने, सीधहि विप्र सुर धरने, शिव विवेका देव धरने, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा, एक मानी दे सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सहजन तेरा, एक मानी दे सजन तेरा। जब जब होई धर्म रम के हाने, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाबा कहते हैं कि जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो हमारे प्रभु अनेकों अनेक रूप में अवतार लेते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं जब जब होई धर्म की हानि। धर्म की हानि होनी नहीं होती है, धर्म की हानि नहीं होती है। क्या होता है? धर्म के सामने जब अधर्म बढ़ने लगता है, मान लीजिए समझिए ये दोनों माइक है, ये दोनों माइक में आपको बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, इसकी अपेक्षा ये छोटा दिखाई दे रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से धर्म के सामने यदि अधर्म बढ़ने लगता है तो धर्म अधर्म के सामने छोटा दिखाई पड़ने लगता है। तो जब धर्म की हानि होने लगती है तो भगवान अनेकों अनेक रूप में अवतार लेते। बारह असुर अधम अभिमानी, असुर बढ़ जाते हैं। असुर कौन? जो खान पान पर नियंत्रण नहीं रखता है। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। यदि आप भोजन शुद्धता से करते हैं, सबके हाथों का भोजन भी नहीं करना चाहिए, सबके यहाँ भोजन भी नहीं करना चाहिए। पता चले कि एकदम खुजला रहे हैं चारों तरफ और वही हाथ से जाकर के भात परोस दें, कई कई लोग खा लेते हैं।
एक बार हमारे भैया के साथ ऐसे ही हुआ था। हमारे कैमरा वाले भैया गए हुए थे किसी के कथा में, और जजमान जी ऐसा न व्यवस्था कर दिए कि पूरा इसे खुजलाया शरीर, और गया ऐसे ही भात ले जा करके बोला कि परोसा पत्थर में खाइए। ये क्या किए, उठ करके चले गए धीरे से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्धता भोजन जैसा करते हैं ना वैसे ही मन भी होता है। यदि बासी खाइए तो मन बसिए जैसे रहेगा दिन रात। यदि भोजन में शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी, अभी वहीं रखिए, अभी जा रहे हैं, शुद्धता रहेगी ना तो आपका मन भी सुंदर रहेगा। और आज कितनी सुंदर व्यवस्था है। और आज हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं सभी लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे राघव सरकार जी आने वाले हैं कुछ ही देर में। तो आज ऐसे भोजन लोग करते हैं कि मन ही खराब हो जाता है। भोजन शुद्ध मन से बनाइए, पवित्रता से बनाइए, भजन करते हुए बनाइए। पता चले खूब क्रोध में है, अब भोजन बना रहे हैं, हाँ दतुअन मुंह में रगड़ रहे हैं और जाके भात चला रहे हैं चूल्हा पर। ऐसा नहीं होता है। स्नान ध्यान करके भजन करते हुए भगवान का, और तब भोजन बनाइए और उसके बाद उस भोजन को पाइए। देखिए आनंद। यहाँ 12 असुर अधम अभिमानी। असुर कैसा, जो खान पान पे नियंत्रण नहीं। आज के जमाने में दूध दही मक्खन मिश्री का जमाना चला गया है। लोग शराब पीते हैं और मुर्गा खाते हैं, मछली तलाता है घर घर में। अब सोचिए इसमें मुर्गा कितने लोग खाते हैं हो। अभी तो बंद होगा, नवरात्र चल रहा है तो ना। नवरात्र के पहले और बाद में कौन सेवन करते हैं, जरा हाथ ऊपर उठाइए। देखिए व्रत में है, आप लोग झूठ नहीं बोलिएगा। झूठ बोलना पाप है, सबसे बड़ा पाप। सही सही बोलिए तो। हाँ उठाइए हाथ। हाथ उठाने में शर्म नहीं करना चाहिए, उठा लीजिए। हाँ देखिए हमारी माताएं बहनें कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं, एकदम सत्य बोलती हैं। जो जो खाते हैं ईमानदारी से हाथ उठा लीजिए तो। देखिए हाँ मुर्गा कहते हैं, अरे बाप रे, मुर्गा खाने से बड़ा ताकत होता है क्या? जीते जी मुर्गा कोई खाता है उसका तो गला रेत जिया जाता है, मर जाता है। मरने के बाद उसको काट के खा जाते हैं, मांस भक्षण पका करके। और किसी को मरते समय मरने के बाद लेकर के शमशान में जाते हैं, तो आने के बाद पवित्र होते हैं, गंगा जी में स्नान करके घर को गोबर से लिपवा के प्रवेश होते हैं। मुर्दा लेकर के गए थे। अरे मूर्ख, उसी मुर्दा को तुम मरने के बाद मुर्दा हो जाता है कि नहीं वो मुर्गा? उसी मुर्दा को बना के खा रहे हो, घर में सो रहे हो, तुम्हारा पवित्रता कहाँ चला गया? अरे तुम उस मुर्गे को, उस बकरे को नहीं खा रहे हो, तुम उसकी वेदना खा रहे हो, उनकी चीखें खा रहे हो, उसके दर्द को खा रहे हो, उनके आंसुओं को खा रहे हो। इसलिए आज क्या कहना है? हो दूध तो ही के गइल जमाना, हो मेवा मिश्री के गइल जमाना, हो घरे घरे शराब हो गइल बा, हो मेवा मिश्री के गइल जमाना, घरे घरे शराब हो गइल बा, मेवा मिश्री के गइल जमाना, घरे घरे शराब हो गइल बा, मेवा मिश्री के गइल जमाना, घरे घरे शराब हो गइल बा। निमन के करा से कहिए जग में, निमन के करा से कहिए जग में, सारा लोगवे खराब हो गइल बा। निमन के करा से कहिए जग में, सारा लोगवे खराब हो गइल बा।
मेवा मिश्री के गाए जमाना। भगवान से वादा करके आकर के यहाँ झूठ बोलती है। मिश्री के भाई अरे घरे शराब हो गए बा, हो मेवा मिश्री के भाई जमाना। देवता पीतर के देवता दिया था, घर में अंडा और मछली छनाता। देवता पीतर के देवता दिया था, घर में अंडा मछली छनाता। वो देवता पीतर के देवता दिया था, घर में अंडा और मछली छनाता। वो घर में अंडा और मछली छनाता। खीर पूरी नीक अब लागे, वो खीर पूरी नीक अब लागे। अब तो पूरा कबाब हो गइल बा, मेवा मिश्री के आइल जमाना। घरे घरे शराब हो गए बा, मेवा मिश्री के भाइल जमाना। मिश्री शराब हो गइल बा, घरे घरे शराब हो गइल बा। तो बाप के संगे पियो, बेटा बाप के संग पिए तारी, तबे ससुर का देत बारी गारी। बेटा बाप संगे पियो तरकारी, भव ससुर के देत बारी गारी। भजन भासुर के देत बाट गाड़ी। खुशबू कैसे और भाव से। देखिए आज का जमाना ऐसा हो गया है कि जो भवे है ना वो भसुर को गाली देने लगे हैं, और बाप के साथ में बेटा बैठ करके तारी पी रहा है। और आगे का लाइन बड़े भाव से सुनिएगा। खुशबू कैसे मिली अब जो हुए, खुशबू कैसे मिले मोहब्बत हुए। अब तक कागज गुलाब हो गए बा, खुशबू कैसे मिली मोहब्बत हुए। अब तक कागज गुलाब हो गइल बा, मेवा मिश्री के गाए जमाना। घरे घरे शराब हो गए बा, निमन के करस कहीं ये जग में हो निमन के गाना कहीं जग में। सारा लोग शराब हो गए बा, मिश्री के गाए जमाना। घरे घरे शराब हो गइल बा, मेवा मिश्री के भाई जमाना। ओ मेवा मिश्री के भाई जमाना, ओ मेवा मिश्री के भाई जमाना। हो मेवा मिश्री के गए जमाना। हो घरे घरे शराब हो गए बा, और निमन के करस कहीं ये जग में। वो सारा लोग वे खराब हो गए बा, निमन के करस कहीं ये जग में। आज के जमाने में शराब का सेवन
लोग करने लगे हैं। दूध दही आजकल खोजिए, कहीं शुद्ध दूध मिलने वाला नहीं है, पाउडर वाला मिल रहा है, हैं? और शराब खोजिए तो हर जगह उपलब्ध है। बिहार में शराब बंद हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग दारू पी करके टुन्न बिहार में ही रहते हैं। जो सरेआम खुलेआम रहता है ना, वो थोड़ा लोग कम करते हैं, और जो भीतरे भीतर रहता है ना, वो इतना कर देते हैं कि कुछ बाकी नहीं रहता है।